हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश समतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आररीय प्रतिबल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार खाली स्थान से गतिमान है। तो कार जो है असमान त्वरण से गतिमान है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं दोस्तों। दिए गए समान अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग क्या होगा? तो इसका औसत वेग क्या होगा? v + u/2। ठीक है। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एंगस्ट्रम की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या खाली स्थान के बराबर होगी। दिया गया इलेक्ट्रॉन की आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻21। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों। सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है। वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो? तो वस्तु को जो है दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी डबल पर 30 का डबल क्या है 60, यानी वस्तु को 60 सेंटीमीटर के। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में किसने ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए हैं? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेटिक ने कब किया था? 1830 में जो है ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड विलियम बेटिक ने किसके सहयोग से किया था? तो कर्नल सलीमन के सहयोग से। कर्नल सलीमन के सहयोग से जो है ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। बताइएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में और ठगी प्रथा का उन्मूलन 1830 में किया था। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने। कब किया था? 1835 में किया था। याद रखिएगा, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में किया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर बनाया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के महान संरक्षक में अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन शामिल थे। अशोक ने जो है भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म को तिरथ में विश्वास व्यक्त किया है। किसमें किया है? तो भाब्रू लघु शिलालेख में किया है। ठीक है, भाब्रू लघु शिलालेख में किया है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ है? तो अशोक के समय में हुआ है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार किसके शासनकाल में हुआ है? अशोक के शासनकाल में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक जो है मास्की शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि जो है किसने धारण किया था? अशोक ने किया था। कौन सा उपाधि? तो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि। किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध के सम्राट घोषित किया था? बताइए कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख में। ठीक है, भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त से। किससे लिया था दोस्तों? उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म के दीक्षा लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो मैसूर का राजा जो है कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। ठीक है, कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। याद रखिएगा। प्रथमांगल मैसूर युद्ध, प्रथमांगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था। 1767 से 69 हुआ था। ठीक है, यह जो किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली
हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेज के बीच। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 में हुआ था। 1780 से 84 में हुआ था। ठीक है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश में स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइएगा। तो निकोलो कोंटी जो है देवराय प्रथम के काल में आया था। याद रखिएगा, देवराय प्रथम के काल में निकोलो कोंटी, जो कि एक इतालवी यात्री है। ठीक है। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। ठीक है, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय के नाम से जानते हैं। एक है फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। ठीक है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, यह किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। एक है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। ठीक है, नाम सुने होंगे, डोमिंगो पायस, जो कि एक पुर्तगाली यात्री है। किसके काल में आया था? तो कृष्णदेव राय के काल में आया था। ठीक है, कृष्णदेव राय के काल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 की ओर। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? केप ऑफ गुड होप का खोज बार्थोलोमियो डियास ने किया था। बार्थोलोमियो डियास ने कब किया था? तो 1488 में किया था। ठीक है, 1488 में। कहां खोज किया था? तो अफ्रीका में खोज किया था। अफ्रीका में खोज किया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप का। केप ऑफ गुड होप है जो अफ्रीका का दक्षिणी सिरा है। ध्यान रखिएगा, केप ऑफ गुड होप क्या है? तो अफ्रीका का दक्षिणी सिरा है। क्वेश्चन नंबर 18। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था? तो पोलैंड पर आक्रमण जो है किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल था। कौन है दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? बताइएगा, कौन सा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो बरमुंडा द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बरमुंडा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है। हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि जो है किसको जोड़ता है? तो ओमान की खाड़िया और पार्सियन की खाड़ी को। ऑप्शन नंबर डी, ओमान की खाड़िया और पार्सियन की खाड़ी को। एक है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल और प्लस में उत्तरी सागर को जोड़ता है। उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक है, डोबर जल संधि। एक है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि जो है जापान सागर और चीन सागर को जोड़ता है। एक बताइएगा डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को डेविस जल संधि के द्वारा जोड़ता है। एक क्वेश्चन बताइएगा कि बास जल संधि, बास जल संधि किसको जोड़ता है? तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। एक विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत बल्ब के भीतर जो है कौन सा धातु का फिलामेंट लगा होता है? तो किसका होता है? टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का जो है फिलामेंट होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है दोस्तों? तो 3422 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, 3422 डिग्री सेल्सियस। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा होता है? आर्गन गैस। आर्गन गैस। क्वेश्चन नंबर 32। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आणविक द्रव्यमान क्रमशः C2H2 एवं 180 ग्राम है, तो इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? तो इस यौगिक का आणविक सूत्र निकालते हैं। तो C2CH2 कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कार्बन का द्रव्यमान 12 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 गुना 1 कितना होगा? 2। ठीक है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 16 12 28 2 30।
ठीक है, 16 12 28 2 30। इसका अनुभार कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है, अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र। अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र, अनुभार कितना हो गया 180 ग्राम बटा मूलानुपाती सूत्र कितना हो गया 30 ग्राम। 30 छक सिया से, इसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 अगुने में CH2 इंटू O, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो C6 एच कितना होगा 6 दूनी 12 आई इंटू O6। वो देखिए मिलाइए कहाँ इसका आंसर है, C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, तो उबंटू। क्या है दोस्तों, उबंटू, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 6.0 से 7.6 के बीच पीएच वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है, कौन सी होती है, तो ब्रोमाइल ब्लू। ठीक है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ठीक है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। पीएच मान जो है 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर 7 से कम होगा, पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, वह अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अगर 7 होगा तो उदासीन प्रवृत्ति का होगा, याद रखिएगा। अगर 7 से प्लस होगा तो क्या होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 35। अच्छा, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन, याद रखिएगा सोरेनसन। क्वेश्चन नंबर 35 कहता निम्नलिखित अम्लों को अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो दिया हुआ दोस्तों 1 2 और 3, पहले ए, उससे बड़ा है ए, उससे बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, 41 से आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में असत्य कथन को छाटिए। असत्य कथन कौन है, कहता कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और विक्षेपित कर देता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। कहता कोरियोलिस बल जो है पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं ओर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। ठीक है, घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, यह भी सही है। समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है, सही है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम जो है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। बताइएगा 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 43, सहारा में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क पवन कहलाती है, क्या कहते हैं दोस्तों, सिराको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिराको। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। स्थलीय, अच्छा, मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल जो पवन है कहाँ बहती है, मिस्ट्रल पवन जो है स्पेन और फ्रांस में बहती है। मिस्ट्रल पवन कहाँ बनती है, स्पेन और फ्रांस में, स्पेन और फ्रांस में। ठीक है, मिस्ट्रल जो है एक स्थलीय शीतल हवा है। एक है फौन, फौन क्या है, एक गर्म हवा है, ये जो है फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में जो है बहता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अरावली कहाँ स्थित है, राजस्थान में, याद रखिएगा, राजस्थान में। अरावली के जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली जो है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अच्छा, ये बताइए गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। विश्व के नवीनतम बलित पर्वत कौन सा है, तो हिमालय पर्वत। ठीक है, विश्व के नवीनतम बलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 45, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था, 1960 में हुआ था सीमा सड़क संगठन की स्थापना। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ है, नई दिल्ली। कहाँ है दोस्तों, मुख्यालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा समाप्त हुआ है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा दोस्तों, उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, लघु संविधान कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? किसने कहा था? A.N. पाल्की बाला ने। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। कहां जारी कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है रिट अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 तरह के रिट जारी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3 में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के वर्णन किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 52 में क्या होगा? भारत के एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में वर्णित किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 300 का 1 में क्या वर्णन है बताओ? संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार के क्षेत्र से निकालकर कानूनी अधिकार में रखा गया है, अनुच्छेद 300 का 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा दोस्तों। भारत में वारिता क्रम का सही चुने कहता है, तो वारिता क्रम क्या हो जाएगा? पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर हो जाता है। तो सिल्वर का रंग बदलकर जो है काला होता है और कॉपर का रंग बदलकर हरा होता है ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। एक सेकंड दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर अल्कली प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होता है? किसकी संख्या से? तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या से, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या से परमाणु द्रव्यमान को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं दोस्तों। चूना पत्थर के ऊष्मा के द्वारा विनियोजित अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती के दूरियों तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा? पिंड का त्वरण जो है नियत रहेगा, ठीक है, पिंड का त्वरण क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितना है? तो बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 40 है, ठीक है। लोकसभा का जो है 40 सीट है, बिहार में लोकसभा का 40 सीट है। राज्यसभा कितना सीट है? तो राज्यसभा का जो है राज्यसभा के 16 सीट है। एक सेकेंड, राज्यसभा कितना सीट है दोस्तों? 16 सीट है। अब बिहार विधानसभा कितना सीट है? विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है। विधान परिषद में कितना सीट है? 75 सीट है, ठीक है, 75 सीट है। क्वेश्चन नंबर 72। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन तक काम दिया जाता है? कितने दिन तक? 100 दिन तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नरेगा एक्ट कब लाया गया था? नरेगा एक्ट कब लाया गया था दोस्तों? 2005 में, ठीक है। नरेगा एक्ट जो है 2005 में लाया गया था, ठीक है। नरेगा को जो लागू कब किया गया था? तो लागू हुआ था 2006 में, याद रखिएगा 2006 में। नरेगा के नाम बदलकर जो है मनरेगा कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहां अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय कितना सदस्य था? तो टोटल 51 सदस्य था, ठीक है, टोटल कितना सदस्य था? 51 सदस्य था। अभी वर्तमान में कितना सदस्य है? 193, ठीक है, 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान। भारत जो है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 30 अक्टूबर, याद रखिएगा, 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र का कितने अंग है? तो टोटल 6 अंग है। कौन कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बताइएगा कौन सा है? तो बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। बाकी भारत, तुर्की और फ्रांस ये सभी जो है G20 का सदस्य है। G20 का गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था, ठीक है, G20 का गठन 1999 में हुआ था। G20 का सम्मेलन 2024 में कहां होगा? तो 2024 में जो है ब्राजील में हुआ था दोस्तों, ब्राजील में, ठीक है, 2024 में ब्राजील में। 2025 में कहां होगा? तो 2025 में जो है जोहान्सबर्ग में होगा दोस्तों, जोहान्सबर्ग, ठीक है, 2025 में होगा। क्वेश्चन नंबर 76, 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इसे कहा जाता है? तो इसे जो है विषुव कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विषुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम था, ठीक है, जय रामदास दौलत राम। बिहार जो है, अच्छा, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। झारखंड कब अलग हुआ है? 2000 में, ठीक है, बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ है और उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ है। बिहार का गठन कब हुआ है दोस्तों? 1912 में। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार भारत के किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? बिहार भारत के किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? बताइएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन से अंतरद्वीपीय देश है? तो अंतरद्वीपीय देश में जो है तुर्की और जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर सी। अंतरद्वीपीय देश में तुर्की और जॉर्जिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो एक से अधिक टाइम जोन का पालन यूएसए करता है, ठीक है, यूएसए में जो है टोटल 9 टाइम जोन है। कितना है? 9 टाइम जोन है दोस्तों, 9 टाइम जोन है, याद रखिएगा। रूस में कितना टाइम जोन है? तो रूस में जो है, रूस में 11 टाइम जोन है, ठीक है। अब विश्व में टोटल कितना टाइम जोन है? विश्व में टोटल जो है 24 को टाइम जोन है। क्वेश्चन नंबर 81 मैथ रीजनिंग है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर आते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापते हैं? रेडियोधर्मी को क्यूरी में मापते हैं, ठीक है, क्यूरी में, ऑप्शन नंबर बी। एक क्यूरी बराबर कितना होता है? तो एक क्यूरी बराबर जो है 3.7 गुने 10 पावर 10 विघटन पर सेकेंड होता है, ठीक है, 3.7 गुने 10 पावर 10 विघटन पर सेकेंड एक क्यूरी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 92, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? गोल कृमि जो है एस्केलेमेंथिलीज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। केचुआ और जोक किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा। क्या चाहिए दोस्तों? केचुआ और जोक एनेलिडा संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होगा? 2NaOH AQ प्लस में ZnS, इससे क्या बनता है? तो Na2ZnO2S और H2G, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्नलिखित में कौन सा विधि सबसे अधिक प्रयुक्त होती है? बताइएगा। तो केजेल डॉल विधि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज एस और G2 अवस्था का अनुसरण करता है? कौन सा है? प्रोफेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों।
101 में आते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक। एक बताइएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? कांगो नदी। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है दोस्तों? कांगो नदी। कोंगो नहीं, कांगो नदी। ठीक है, एक सेकेंड, कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। ठीक है। आसवान बांध जो है किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। क्वेश्चन नंबर 102। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग था। वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? लियाकत अली खान को। और रक्षा मंत्री उस समय बलदेव सिंह था। और गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को था। क्वेश्चन नंबर 103। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कहां दोस्तों? बेगूसराय में स्थित है कांवर झील। ऑप्शन नंबर डी। कांवर झील को जो है 37वां रामसर स्थल के रूप में 37वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसका नामकरण जो है 2020 में हुआ है। ठीक है, एक अभी 2024 में हुआ है नागी और नकटी। ठीक है, नागी और नकटी, नकटी, ये दोनों के दोनों कहां स्थित है? जमुई में स्थित है दोस्तों। दोनों कहां स्थित है? जमुई में। याद रखिएगा, दोनों जमुई में है। तो नागी को जो है 81वां रामसर साइट, ठीक है, नागी को 81वां रामसर साइट और नकटी को जो है 82वां रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन बताइएगा, कुशेश्वर झील कहां स्थित है? दरभंगा में। ठीक है, कुशेश्वर झील दरभंगा में। गोगाबिल झील कहां स्थित है? कटिहार में। गोगाबिल झील कटिहार में। जगतपुर झील भागलपुर में। और तेलहर झील कहां है? कैमूर में। ठीक है, तेलहर झील कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 104। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या जो है 8.60% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? ब्रह्मा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान ब्रह्मा है। भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। ठीक है, 17.5%। भारत में जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? 1872 में। ठीक है, नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। 1881 में रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। क्वेश्चन नंबर 105। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गेहूं के उत्पादन सर्वाधिक रोहतास जिले में होता है। याद रखिएगा, रोहतास जिले में। चावल का उत्पादन भी रोहतास जिले में होता है। मक्का का उत्पादन कहां होता है? कटिहार में। कटिहार में मक्का होता है। पटना में जो है दलहन होता है। क्या है दोस्तों? दलहन जो है पटना में होता है। ठीक है, नालंदा में अमरूद होता है। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। आलू भी जो है पटना में होता है। आलू कहां होता है दोस्तों? पटना में। क्वेश्चन नंबर 106। 33वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में किसे प्राप्त किया गया है? 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। ठीक है, पुष्पा भारती को किस लिए मिला है दोस्तों? यादें यादें कविता जो है, इनकी रचना जो है यादें यादें के लिए मिला है। यादें यादें जो है एक कविता है, इनके लिए मिला है। ठीक है, रचना किया गया। 34वां व्यास सम्मान जो है किसको मिला है? बताइएगा। 34वां व्यास सम्मान जो है सूर्यबाला को मिला है। किसको मिला है? सूर्यबाला को। 34वां व्यास सम्मान किसके लिए मिला है? तो कौन देश के वासी, उपन्यास है कौन देश के वासी के लिए। क्वेश्चन नंबर 107। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में कहां स्थित है? कहां स्थित है? पिंजौर में। ऑप्शन नंबर 1। सरयू नदी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, विश्व जल दिवस। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों 110। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर में स्थित है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है
हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है, याद रखिएगा, मेडागास्कर द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, सॉरी क्षेत्रफल नहीं दोस्तों, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के आकार कैसा है? एस आकार का है। ठीक है, एस आकार का है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है। सबसे व्यस्तम नदी राइन नदी और सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है? तो बरानी जो है वर्षा आधारित कृषि है, ऑप्शन नंबर बी। मध्य पटल में उपस्थित निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति विषमांगी पॉली सेकेराइड समीपवर्ती पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है तथा पादप ऊतक को ससंजकता प्रदान करता है? कौन है दोस्तों? तो पैकेटिन, ऑप्शन नंबर सी। पैकेटिन का मुख्य कार्य क्या है? तो समीपवर्ती कोशिकाओं को जोड़कर ऊतक को मजबूती प्रदान करना। समीपवर्ती कोशिकाओं को जोड़कर ऊतक को मजबूती प्रदान करना पैकेटिन का कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है? कौन है दोस्तों? बताइएगा। तो थैलीसीमिया। थैलीसीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन के उत्पादन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, शर्करा को तकनीक के रूप में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि उनके सूत्र CH2O को केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार के हेक्सोन में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज को एक हेक्सोस शर्करा है, तो निम्नलिखित में दूसरा हेक्सोस कौन सा है? तो दूसरा हेक्सोस कौन है दोस्तों? फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज जो है एक फल शर्करा है, यानी फल में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, अस्यूडोपोडिया खाली स्थान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति संरचनाएं होती है। तो अस्यूडोपोडिया जो है अमीबा जैसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों आगे, मैथ रीजनिंग है। 131 में आते हैं। हिंद महासागर जो है विश्व का महासागर है। तो हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। ठीक है, विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अभी लिखे हैं मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, बताइएगा। क्यूरोसिबो, अलास्का और सुसीमा जो कि जलधारा है, ये जो है गर्म जलधारा है। कौन सा महासागर के है? तो प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। कौन कौन है? क्यूरोसिबो, अलास्का और सुसीमा। क्वेश्चन नंबर 132 में आते हैं। अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है? कहां स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, कहां स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो है किस युग में हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन युग में, याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग में। अरावली पर्वत जो है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? गुरु शिखर है दोस्तों। कौन है दोस्तों? गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 133, पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भारत में किस देश से प्रेरित था? पंचवर्षीय योजनाओं का विचार जो है सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ में जो है, सोवियत संघ से कब लिया गया था? 1951 में। 1 अप्रैल 1951 जो है पंचवर्षीय योजना को शुरुआत भारत में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, लसेथो का आधिकारिक मुद्रा क्या है? लसेथो क्या है दोस्तों? लोटी, ऑप्शन नंबर 1। लसेथो की राजधानी कौन सा है? मसेरू। लसेथो की राजधानी मसेरू। गुयना की राजधानी क्या है? मलाबो। गाम्बिया की राजधानी बंजूल। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले, गैबोन के लिब्रेविले। लाइबेरिया की राजधानी मेनरोबिया। ठीक है, मेनरोबिया। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। याद रखिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर 135, पंचायती राज व्यवस्थाओं के तहत ग्राम सभा में कौन सा भाग ले सकता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क सदस्य भाग लेता है। ठीक है, गांव के सभी वयस्क सदस्य। पंचायती राज का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी कहते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किस समिति ने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था।
कब किया था? 1957 में किया था। इन्होंने जो है पंचायती राज संबंधी त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज के सिफारिश किया था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के सिफारिश किया था। एक है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन जो है 1977 में हुआ था। इन्होंने पंचायती राज संबंधी जो है द्विस्तरीय का सिफारिश किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि दलीय आधार पर पंचायती राज चुनाव करवाने का सिफारिश किसने किया था? किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने किया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 136, पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना है? तो 2025 में जो है जसपे बना है। ठीक है, याद रखिएगा जसपे। बाकी फ्लिपकार्ट, ड्रीम इलेवन, ये सभी यूनिकॉर्न के श्रेणी में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 138, अप्रैल 2025 में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितनी कटौती की है? कितना कटौती की है दोस्तों? बताइएगा। 0.25% की कटौती की है। बताइएगा रेपो दर क्या है? अच्छा, भारत का वर्तमान में रेपो दर कितना है? तो वर्तमान रेपो दर जो है 6% है। याद रखिएगा, 6% रेपो दर है। रेपो दर किसे कहते हैं? तो आरबीआई जो है जिस ब्याज दर पर बैंक को कर्ज देता है, आरबीआई ने जिस ब्याज दर पर बैंक को कर्ज देता है उसे रेपो दर कहते हैं। बताइएगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। याद रखिएगा, 1949 में। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 139, पैसेक्स अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? बताइएगा। पैसेक्स अभ्यास जो है इसका आयोजन अदन की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश द्वारा मित्रा विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? मित्रा विभूषण सम्मान से जो है श्रीलंका के द्वारा, ठीक है, श्रीलंका के द्वारा जो है सम्मानित किया गया था। बताइएगा कि सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना कौन है दोस्तों? सामपुर। याद रखिएगा, सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना किन दो देशों के बीच परियोजना है? तो सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना जो है भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन किया गया है। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके। और प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? हरिनी अमरसूरिया। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आगे से ये मैथ रीजनिंग है, आप लोग सेट मारिएगा, सेट से बना लीजिएगा। ठीक है, इसका फुल सेट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहां पर आंसर ही मिलेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर वीडियो में किसी भी तरह का त्रुटि हुआ है तो उसे कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।